हेलो सर, नमस्कार आप सब लोगों को। आज का हमारा टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस है। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव में नाउन से स्टार्ट होता है। नाउन में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट को नहीं नाउन बोलते हैं। सब्जेक्ट, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट। ये 3 प्रोसेस में चलता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्टिव। जब हम इसमें पैसिव बनाते हैं, ये तो एक्टिव कंडीशन का है। जब हमें एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का काम करता है, और यहाँ पर जो है उसी हिसाब से एक हेल्पिंग वर्ब यूज लेता है, हेल्पिंग वर्ब ही लगता है इसमें। फिर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, फिर अपने पास बाई लेता है, फिर सब्जेक्ट लेता है। ये इसका फॉर्मेट है। जब हम कोई टेंस लेंगे, कोई भी टेंस लेंगे, जैसे इसी को हम अगर उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है एस या ई एस प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे, ये चीज़ हम जो देखेंगे कि जब हम इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ये जो है ऑब्जेक्ट प्लस एज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा इसका। तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम जब लोग बनाते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला है, और इस फार्मूले को इस टाइप से चेक करते हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लेंगे तो फॉर एग्जाम्पल में जैसे राम रीड्स आ बुक, रीड्स आ बुक्स, रीड्स आ बुक। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये इसमें ये तो सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आ बुक एज। इसी में से क्रिया ले लेंगे, अगर एक वचन है तो इज ले लेंगे, अगर प्लूरल है तो आर ले लेंगे, और आई के साथ एम ले लेंगे। तो आ बुक इज रीड का रीड ही रहता है, रेड बाई राम, ये आपका हो जाएगा राम। बाई राम, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला देखा कि सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको इस टाइप में हमारा बन गया पैसिव। ये हमारा एक्टिव है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी टाइप का। जैसे लिखते हैं ही हेल्प अस, ही हेल्प अस। इसको हम लोग बनाते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसको जब बनाएंगे तो ये जो अस है इसका बी हो जाएगा, बी आर, यहाँ से आर वर्ब ले लेंगे, बी आर हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड बाई हिम,
हेल्प बाई हिम, हेल्प बाई हिम, ठीक, ये हो जाएगा हेल्प बाई हिम, हेल्प बाई हिज। अब इसको हम लोग दूसरे पेज पे चलेंगे। तो इसमें एक्टिव पैसिव में कोई भी क्रिया होती है, ये सब्जेक्ट होता है, इसको नाउन कहते हैं। ये आपका सब्जेक्ट ही नाउन कहलाता है। अगर इसको हटा दें हम लोग, तो ये जो है सब्जेक्ट, इसको रखो बस। एक्टिव पैसिव। अब इसी को जो है इसको जैसे एक और लिख लीजिए, दे, जैसे इसमें कर देंगे हम लोग, दे नहीं, ये हो गया इसमें, दे हेल्प्ड हो गया। इसके बाद अगला हो जाएगा दे हेल्प योर मदर। इसका भी ये जो है सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा योर मदर इज हेल्प्ड बाई देम। योर मदर हेल्प बाई देम। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसका अभी हम लोग फार्मूला बनाए थे, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद एस ई एस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग लिखे थे ऑब्जेक्ट प्लस एज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखो, इसी के आधार पे ये लिखा हुआ है बच्चों, योर मदर इज हेल्प बाई देम। या इसको और भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे मीरा रीड्स आ नॉवेल। ये तो आपका एक्टिव है, ये एक्टिव है। पैसिव में क्या हो जाएगा? पैसिव में हम लोग देख लेंगे, सब्जेक्ट आ नॉवेल इज, नॉवेल के बाद इज, यहाँ से इज रीड रेड एक ही चीज़ होती है, रीड रेड। तो ए नॉवेल इज रेड बाई मीरा। ये आपका पैसिव हो गया, ये आपका पैसिव बन गया। अब अगर इसी को आप
नेगेटिव रूप में लेंगे, जैसे इसी को अगर आपको नेगेटिव बनाना है, ये तो आपके पॉजिटिव हो गए, इसी को अगर नेगेटिव में बनाना है तो नेगेटिव में जब आप इसको बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव, इसको इस रूप में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव लेंगे, फिर इज आर एम, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से अगर इसी को अगर आप नेगेटिव में लेंगे, जैसे मीरा डज नॉट रीड अ नावल, तो इसको जब आप पैसे में बनाएंगे तो इसको जब आप बनाएंगे पैसे में तो ए नावल इज रीड, और यहीं पे आप नॉट लगा देंगे, नेगेटिव में ये यहाँ पर नॉट हो जाएगा, यहाँ पर नॉट नेगेटिव है तो ये नॉट रहेगा, यहाँ पर नॉट भी लगेगा। तो वीरा ए नावल इज नॉट रीड बाई मीरा। फिर इसमें हो जाएगा मोहन हेल्प्स नहीं, मोहन नेगेटिव बना रहे हैं हम लोग, तो मोहन देखो मोहन डज नॉट हेल्प अस। इसको जब बनाएंगे तो ये तो आपका हो जाएगा एक्टिव, पैसे में बनेगा अस का हो जाएगा बी डू नॉट। अब इसमें हेल्प, तो डू नॉट हेल्प्ड, तो ईडी इसमें लग जाएगा, क्या हो जाएगा ईडी, डू नॉट हेल्प्ड बाई मोहन, ठीक है। अगला देख लेते हैं एक्टिव में। मोनी डज नॉट राइट ए लेटर। मोहिनी डज नॉट राइट ए लेटर, इसका बना दो पैसिव में, इसका पैसिव हो जाएगा आ लेटर इज। तो यहाँ पर जो है बेटे थोड़ा
हो रहा है, ये इज होगा आर नॉट, यहाँ पर होगा आर नॉट, ठीक है। इज नॉट ए लेटर इज नॉट written by मोनी, ये है, ठीक है। तो मोहन डज नॉट हेल्प अस, वी आर नॉट हेल्प बाई मोहन, मोहिनी डज नॉट राइट अ लेटर इज नॉट रिटन बाई मोनी। ये तो सिंपल से नेगेटिव, जैसे सिंपल से नेगेटिव, तो इसमें जैसे फार्मूला बताया गया आपको, फार्मूला बताया गया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव बनाएंगे, जब इसका बच्चों पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, प्लेस चेंज हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस जो है ऑब्जेक्ट के बाद जो है हमारा सहायक क्रिया लेता है हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। इज जो है सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल और आई के साथ एम का यूज करते हैं। और एक तरह वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। एक्टिव पैसिव कोई भी हो, पूरे किसी भी एक्टिव पैसिव की बात हो तो उसमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। इसके बाद बाई लेता है, और बाई के बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है और उसको लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस जो है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। इसमें वर्ब के साथ एस या ई एस लगने वाले वर्ब के साथ पैसिव में हेल्पिंग वर्ब इज आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके अगर फार्मूला भी देख लेंगे हम लोग, तो इसमें जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा अगर होगा, या दूसरा वाला सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। ये आपकी पॉजिटिव कंडीशन को बताता है, ये नेगेटिव कंडीशन को। नॉट लगने से नेगेटिव हो जाता है, नॉट लगने से नेगेटिव। जब इस टाइप का कोई सेंटेंस लिखा हो तो उसका जब हम पैसिव बनाते हैं, ये तो एक्टिव फॉर्म में होता है। जब उसका पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसमें इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको, ठीक है। इतना लगता है। फिर अगर इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें भी हमारा वर्ब के बाद क्या है, वर्ब यहाँ पर है, यहाँ पर नॉट है, यहाँ वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद हमारा जो है ये चीज़ फिर बदल के आ जाती है, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट यहाँ यूज होता है, नॉट लगाते हैं ये, ठीक है। फिर जो हमारा नॉट आ जाता है, नॉट के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है प्लस बाई प्लस जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये हमारे दो फॉर्मूले बनते हैं। इसी से अब आगे जब इंटेरोगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव में ये जो सहायक क्रिया है इसको पहले रख देते हैं। जो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब एक यूज होती है इंटरोगेटिव में, उसको पहले रख देते हैं, जिसमें डू और डज का यूज होता है। जैसे हमें इंटरोगेटिव इसको बनाना है तो हमें सबसे पहले इसमें डू और डज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डू
या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है इसमें, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसको हम पैसिव में कैसे यूज करेंगे? पैसिव में यूज करेंगे हम सबसे पहले एज आर एम प्लस फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब का थर्ड रूप आ जाएगा, फिर हमारा बाई आ जाएगा, फिर हमारा बचा हुआ सब्जेक्ट हुआ है। तो इंटरोगेटिव इस रूप से हम फॉर्मेट करके इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे इसको। तो ये अब ये जो आगे वाला है, जैसे मोहन हेल्प्स अस, अगर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम देखो कैसे बनाएंगे इसको। नेगेटिव देखते हैं, इसको लिखेंगे मोहन हेल्प्स अस। ये हमारा सिंपल है। इसको हम अगर इंटरोगेटिव बना दें तो हम लिखेंगे मोहन डज नॉट हेल्प अस। ये हमारा नेगेटिव बन गया, ये हमारा पॉजिटिव है। और अगर इसी को हम इंटरोगेटिव जब बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा डज मोहन हेल्प अस, और हमारा क्वेश्चन मार्क बन जाए। अब जब इसको हम पैसिव बनाएंगे, जब हम इसको हम पैसिव बनाते हैं तो अस का हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, और इसके पहले आर यूज करेंगे हम लोग। इसके पहले जो है आर बी हेल्प्ड और आर बी हेल्प्ड मोहन। ये हम और प्रश्नवाचक चिन्ह। हाल भी मोहन है प्रश्नवाचक। तो ये हमारा एक्टिव से पैसिव इस तरीके से बना है। इसी का फार्मूला ये है कि हम जब कोई इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले डज या डू। डज हमारा सिंगुलर के साथ, डू हमारा प्लूरल के साथ यूज होता है। हमेशा जो है प्लूरल के साथ यूज होता है। ये डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे बी है, दे है, यू है, इसके साथ होता है। और डज जो है सिंगुलर के साथ, जैसे ही, सी, इट है, इसके साथ, या कोई नाम है, नाम के साथ भी हम लोग उसका यूज करते हैं। तो बच्चों अब इसी को अगर आगे जब इसको फार्मूला बना लेते हैं तो ये सब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है क्वेश्चन मार्क। इसी रूप में ये देखो लिखा हुआ है, डज मोहन हेल्प अस। अब इसी का अगर हम पैसिव बना दें तो तुम्हारा पैसिव का फार्मूला बनता है, जैसे कि यहाँ बनाया हुआ है, सबसे पहले एज आर और एम, और इसके बाद हम जो है सब्जेक्ट रख देते हैं। सब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं, फिर हम बाई रखते हैं, फिर हमारा जो भी सब्जेक्ट होता है उसको हम रख देते हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंटरोगेटिव बन जाता है। तो हमने आज 3 स्टेप सीखे। सबसे पहले हमने पॉजिटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर जो है सिंपल कैसे हम इंटरोगेटिव चेंज करते हैं, कैसे बनाते हैं, सिंपल से इंटरोगेटिव कैसे बनता है, और नेगेटिव कैसे बनता है, और हमारा पॉजिटिव कैसे बनता है। तो हमने 3 टाइप से आज हमने सीखा है इंट्रोडक्शन के तौर पे कि एक्टिव हमेशा टेंस पे काम करता है। एक्टिव हमेशा टेंस पर ही काम करता है, और जो हमारा पैसिव होता है वो ऑब्जेक्ट पर कार्य करता है। ऑब्जेक्ट से हम पैसिव को शुरू करते हैं, और कोई भी अब इसको फार्मूला से, तीनों का इकट्ठा फार्मूला से हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि तीनों से फार्मूले किस टाइप से हम लोगों का बनेगा।
तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला फार्मूला है जो सिंपल का है, पॉजिटिव का है। पॉजिटिव फार्मूला में है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो आपका एक्टिव है, ये एक्टिव है। पैसिव में इधर पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया होती है एज आर एम, वर्ब का थर्ड वर्ब प्लस बाई प्लस हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ये तो हमारा पहला फार्मूला हो जाता है। अगर कोई भी सेंटेंस इस रूप में लिखा है तो उसको इस रूप में हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल से समझा हुआ है। फिर इसी में ये तो पॉजिटिव हो गया। फिर इसमें नेगेटिव में क्या करते हैं हम लोग एक्टिव में? नेगेटिव में हम लोग सब्जेक्ट प्लस डज प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिखते हैं। फिर इसका पैसिव हमारा जो बनता है वो बनता है ऑब्जेक्ट प्लस एज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा बन के आता है। ये हमारा नेगेटिव होता है। और फिर हम इस कोई भी सेंटेंस अगर इस रूप में लिखा है, डू डज के बाद नॉट लगा हुआ है, तो हम इज आर हम नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। तो इसका एक्टिव जब बनाएंगे तो हम डू और डज पहले ले लेते हैं, डज और डू। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। बस इसको अगर हम लोग पैसिव में बनाते हैं इधर इंटरोगेटिव को, तो ये जो है हमारा बन जाता है। यहाँ ऑब्जेक्ट आ ही जाता है, तो हमारा यहाँ सिंपल में एज आर एम प्लस जो है ऑब्जेक्ट प्लस के बाद वर्ब का थर्ड रूप प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट, और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमने आज 3 स्टेप को इस तरीके से देखा फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पर। तो ये हम पहले में सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस देख, अगर है एस या ई एस है तो हमारा एज आर एम से लग जाएगा। हमारा एज आर एम मतलब एस या ई एस हमारा एक्टिव में, तो हमारा ये एज आर एम में इसको चेंज हम करेंगे, ठीक है। अगर डू और डज है तो इसको भी हम लोग डू और
डज है तो ये भी हमारा एज आर और एम लगेगा। और नेगेटिव मतलब ये जो सहायक क्रिया है इसमें प्रेजेंट टेंस में वो एज आर एम ही लेता है इसको। तो हम लोग आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और फिर शेष आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। बंद कर दो। कितना टाइम हो गया?